इस वीडियो की टॉपिक में किसी प्रकार की पौधे पर अच्छी हेल्दी ग्रोथ लेने के लिए किस तरह से फर्टिलाइज करना चाहिए इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आप भी अगर होम गार्डनिंग करते हैं या फिर किसी प्रकार की पौधों को लगाए होंगे इस फर्टिलाइज़र को कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स है, पौधों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरीके से फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे पर अगर करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। आप अपनी किचन से ही तैयार कर सकते हैं। किसी प्रकार की पैसा खर्चा करके आपको बाहर से इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र खरीद के लाना भी नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से पौधों को फर्टिलाइज कर सकते हैं। पौधा बहुत हेल्दी ग्रोथ होती है। इस फर्टिलाइज़र में काफ़ी सारे फ़ायदे भी है, जैसे कि ये एक ऑर्गेनिक होने की वजह से पौधे की मिट्टी हमेशा उपजाऊ बनी रहती है। उसके अलावा इस फर्टिलाइज़र को हम अपनी किचन में तैयार करते हैं। कहीं ना कहीं पानी की भी बचाव होती है। पानी की भी बचाव करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से पानी की बचाव हो जाती है। खर्चे को भी कम कर सकते हैं इस तरीके से होममेड तरीके से अगर पौधों को फर्टिलाइज करते हैं तो। जैसे कि आप अगर बाहर से इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र खरीद के इन पौधों को अगर देते हैं जो कि केमिकल होता है, अगर लगातार बार बार इस तरीके से अगर फर्टिलाइज करेंगे पौधों की मिट्टी के अंदर उर्वरता खत्म हो जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें। जैसे कि इस तरीके से ये फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। रोज़ाना आप अपने किचन में इस फर्टिलाइज़र को स्टोर कर सकते हैं। चाहे आपके पास जितना भी पौधा क्यों ना हो, हर एक पौधे को न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। देखिए, पौधों को पानी देते हैं सिर्फ पौधों को जिंदा रखने के लिए। अगर पौधे पर अच्छी रिजल्ट लेना है तो पौधों को खाना भी बहुत ज़रूरी होता है। पौधों को ग्रोथ करने के लिए हमें सही तरीके से सॉइल मिक्स बनाना होता है। साथ में बीच बीच में इस तरीके से फर्टिलाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थोड़ा सा समय इन पौधों के लिए भी अगर निकालते हैं तो बहुत आसानी से इस तरीके से होममेड फर्टिलाइज़र पौधों को कर सकते हैं। चाहे आपके पास कितना भी पौधा क्यों ना हो, किसी भी तरीके की पौधा क्यों ना हो, इस तरीके से इन फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। जैसे कि हो सकता है आपके पास परमानेंट पौधा हो या फिर सीजनल पौधा हो, या फिर आप अपनी गार्डनिंग में किसी प्रकार की सब्जी वगैरह उगाते होंगे, किसी प्रकार की हरी सब्जी वगैरह उगाते होंगे, तो भी इन फर्टिलाइज़र को कर सकते हैं। इन फर्टिलाइज़र में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट होता है। इस फर्टिलाइज़र को मैं किस तरीके से तैयार करी हूँ, कौन कौन सी चीज़ों को मैं मिला के इस फर्टिलाइज़र को स्टोर करती हूँ, कितने दिन की गैप में देना चाहिए, फर्टिलाइज़र को तैयार करके इन पौधों को देते समय कितना पानी मिला के देना चाहिए, वीडियो के आगे आपके साथ शेयर करूँगी। इसी तरीके से आप अपने पौधों को इन फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। मुझे अच्छी रिजल्ट देखने मिलती है, इसलिए इस वीडियो को आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आप भी चाहे इस तरीके से इन फर्टिलाइज़र को तैयार करके आप अपने पौधों को दे सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड, इस वीडियो को आपके साथ शेयर करना था तो मैं टेरेस पर ले आई हूँ। इस काम को आप अपने किचन में ही कर सकते हैं। इस तरीके से चीज़ें हमारी किचन में ही होती है। रेसिपीज़ के लिए हम इस तरीके से चीज़ों को यूज़ भी करते हैं। इन्हीं चीज़ों से हमें फर्टिलाइज़र को तैयार करना है। इस फर्टिलाइज़र में बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि हम अपने किचन में इस तरीके से चीज़ों को ओवरनाइट जब भी भिगाते हैं, कुछ ना कुछ रेसिपीज़ के लिए इस तरीके से चीज़ों को हम रोज़ाना यूज़ भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस तरीके से मूंग को भिगा कर रखी हूँ। इस पानी को ही हमें स्टोर करना है, बाहर नहीं फेंकना है। हो सकता है आप इस तरीके से चावल वगैरह भिगाते होंगे। उसके अलावा इस तरीके से चना, बटाना, बहुत सारे दालें होती है। इस तरीके से ओवरनाइट भिगाने के बाद इस पानी को हमें इकट्ठा एक जगह स्टोर करना है। बहुत सारे दालें होते हैं फ्रेंड, हम अपने किचन में हमेशा रेसिपीज़ के लिए यूज़ भी करते हैं। इसी तरीके से भिगाए हुए पानी को ही हमें स्टोर करना है। इस तरीके से भिगाए हुए पानी में काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। काफ़ी मात्रा में माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। इसी पानी को हम स्टोर करके जब भी पौधों को देंगे तो पौधे पर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। कुछ चीज़ों को अभी मैं यहाँ पर दिखा दे रही हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइज़र है जो कि हम अपने पौधों को दे सकते हैं। आगे किस दिन और भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। उसी तरीके से भी पौधों को फर्टिलाइज कर सकते हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं होने की वजह से इस तरीके से पानी को हम बाहर फेंक देते हैं। इस तरीके से चीज़ों को जब आप भिगाते हैं उस पानी को ज़रूर स्टोर कर लिया करें। उस पानी में काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि पौधे पर बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होती है। अभी फिलहाल के लिए जो भी मैं भिगाई हूँ उसे आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से चीज़ों को पानी में भिगाने के बाद इस पानी को इसी तरीके से स्टोर करना है। स्टोर करने से पहले अगर इस तरीके से छान लेते हैं तो और अच्छा है। इसी तरीके से छान कर ही लेना चाहिए। देखिए, इन सब चीज़ों को अलग अलग रखने की ज़रूरत नहीं है।
आप इकट्ठा एक साथ में मिला भी सकते हैं। हर एक चीज में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होता है। इस तरीके से भिगाए हुए चीजों को आप जितने भी बार पानी डाल के इस तरीके से धोते हैं, उतने बार पानी को आपको स्टोर करना है। इसी तरीके से स्टोर करके रख लीजिए। मैं हमेशा मेरे किचन में इसी तरीके से बाल्टी रखा हुआ होता है, उसे मैं इसी तरीके से स्टोर करती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में इस तरीके से फर्टिलाइज़र तैयार हो जाती है। मान लीजिए आपने 5 लीटर इस तरीके से फर्टिलाइज़र को तैयार रखे, तो उसमें और 5 लीटर पानी मिला सकते हैं। अगर कम ज़्यादा भी होता है, उससे पौधों को किसी प्रकार की नुकसान नहीं होगा। इसी तरीके से फर्टिलाइज़र को तैयार कर सकते हैं। 1 से 2 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। मैंने भी कुछ 2 दिन पहले की फर्टिलाइज़र को इस तरीके से स्टोर करके रखी हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं उस फर्टिलाइज़र में उसे हम मिला भी सकते हैं। 2 से 3 दिन की भिगाई हुई पानी को इसी तरीके से स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर करने के बाद भी पौधों को दे सकते हैं। आप अपने किचन में इसी तरीके से एक बाल्टी रख लीजिए। रोज़ाना जो भी भिगाई हुए चीज़ों से इस तरीके से पानी निकलती है, इसी तरीके से स्टोर कर लीजिए। चाहे तो 3 से 4 दिन के पानी इसी तरीके से स्टोर कर सकते हैं। उसमें पानी मिला के इसी तरीके से फर्टिलाइज़र को तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आपकी पौधा अगर 10 से 12 इंच के गमले में लगा हुआ है, 1 से 2 लीटर पानी दे सकते हैं। अगर 5 से 6 इंच के गमले में लगा हुआ होगा, तो आधा से 1 लीटर पानी इसी तरीके से दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड यहाँ पर ध्यान रखिए, ये ऑर्गेनिक है फ्रेंड, चाहे तो आप 5 दिन की गैप में दे सकते हैं, या तो फिर आप रूटीन बना लीजिए। हर सप्ताह हर एक पौधों को फर्टिलाइज करना है, तो उसी हिसाब से भी पौधों को फर्टिलाइज कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे पौधे होते हैं, जैसे कि आज कुछ पौधों को फर्टिलाइज करती हूँ, तो फिर 4 दिन के बाद और कुछ पौधों को फर्टिलाइज करती हूँ। इसी तरीके से मैं रूटीन बनाती हूँ। आप भी चाहे इसी तरीके से रूटीन बना के पौधों को फर्टिलाइज कर सकते हैं। एक पौधों को रोजाना फर्टिलाइजर नहीं करना चाहिए। अगर आप भी इस तरीके से ध्यान दे के अगर पौधों को फर्टिलाइज करते हैं, इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स आप अपने पौधों को देंगे, तो देखेंगे आपके पौधे पर भी बहुत हेल्दी ग्रोथ होगा। चाहे वो फल वाले पौधा हो या फिर फूल वाले पौधा, किसी प्रकार के पौधों को ये फर्टिलाइज कर सकते हैं। अगर पौधों को बहुत ज़्यादा ओवरडोज करेंगे, ओवर फर्टिलाइजर होगा, तो पौधे की पत्तियां जल सकती है या फिर पौधा भी जल सकती है। इसलिए पौधों को बहुत ज़्यादा ओवरडोज नहीं करना चाहिए। कम से कम ध्यान में रखिए, महीने में 3 से 4 बार फर्टिलाइज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मत कीजिए। देखिए आपके पौधे पर अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर पौधे पर किसी प्रकार की फूल या फल नहीं आता हो, तो इस तरीके से इन फर्टिलाइज़र को कर सकते हैं। जब भी पौधे को ग्रो करेंगे, तो सही तरीके से सॉइल मिक्स बना के लगाना भी बहुत ज़रूरी है। आपने अगर पौधों को सही तरीके से सॉइल मिक्स बना के लगाए होंगे, महीने में 3 से 4 बार इस तरीके से फर्टिलाइज़र अगर करेंगे, तो आप अपने पौधे पर इसी तरीके से रिजल्ट ले सकते हैं। आप अपनी गार्डनिंग में इसी तरीके से इन चीज़ों से फर्टिलाइज़र को तैयार करके पौधे पर बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलिए।